बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये क्लिप सुने। आप देख लीजिए पुरअमन एहतजाज हो कहाँ रहा है। नौजवानों के हाथों में तिम्बर के डंडे दरख्तों से काट काट के ये रियासत के साथ एक मुसल्ला तो टिम्बर का डंडा जो है, या हर जगह पे टिम्बर का डंडा नहीं है, कई जगह पे कोक की सोटियां होती हैं, कई जगह पे और ऐसी सोटी या लकड़ी होती है जिसको बंदा हाथ में रखता है सफर करने के लिए, सहारा लेने के लिए, और वो सहारा जब इस्तेमाल होता है कि जब उसको अनबैलेंस करने के लिए कोई जानवर या सांप या कोई ऐसी चीज सामने आ जाए तो वो सोटी फिर उस पर इस्तेमाल होती है। 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो हड़ताल की कॉल दे रखी है, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है, और ये कितनी लंबी चलेगी, कब तक रहेगी, तमाम तफसीलात बताते हैं और इसकी वजह भी बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर, सऊदी अरब ने एटमी पावर होने का ऐलान कर दिया ऑलमोस्ट। बताते हैं कैसे किया, ये एटमी पावर कैसे बना, और ये कल पाकिस्तान और सऊदिया के माबैन जो मायदा हुआ उसके बाद सऊदिया ने किन किन ममालिक पे अटैक किया, हमला किया, और वहां पे क़यामत वपा हो गई है। उन मुल्कों के नाम भी बताते हैं और वहां से जो खबरें आई हैं वो भी बताते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप पे ऑलमोस्ट फर्ज हो चुका है। जब इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी सेंक्शंस के बावजूद हम आपके लिए खबरें ढूंढ के लाते हैं, खोद कर निकाल के लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है, पाकिस्तान और सऊदिया के माबेन हुआ एक मुआहदा, और ये बहुत तारीखी मुआहदा है, बहुत बड़ा मुआहदा है ये। सबसे पहले तो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके माबेन जो पूरा एक डेलीगेशन था, जिसमें नायब वज़ीर आज़म सागदार और ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा और मशीरान भी मौजूद थे, और साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी उनके हमरा थे। और सबसे पहले उनको जो फ़िज़ाई इस्तकबाल जो उनका हुआ F-15 के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, जो कि ठीक इन्हीं तैयारों के साथ कुछ ही टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया गया था। उसी नौइयत का ये इस्तकबाल था। और जब फिजा से नीचे लैंड किया उन्होंने, तो रेड कारपेट उनके लिए बिछाई गई, जो कि इससे पहले हमें इस तरह की चीज़ें, किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल इस तरह से सऊदिया में नहीं हुआ। और एक तो रेड कारपेट बिछाई गई जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बिछाई गई थी, इनके लिए भी बिछाई गई। फिर सऊदी अरब के जो अरबी नस्ल के अजीम घोड़े, जो एक उनकी रवायत भी है, उनका कल्चर भी है कि जो VIP मेहमान होता है उसका इस्तकबाल वो उस पर बिठा के भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी हुआ था, इनका भी किया गया इस तरह से ये, और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये तमाम ये जो वार्म वेलकम था, ये इतना पुरतकबाल इस्तकबाल जो उनका किया गया, उसकी वजह जब सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआहदा जो हुआ वो ये हुआ कि सबसे बड़ी जो उसकी जो शिक सामने आई उस मुआहदे की वो ये है कि आने वाले वक्त में जब कभी भी पाकिस्तान पे कोई भी फौजी अटैक होगा, यानी कोई हमला करेगा कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे, तो वो सऊदिया अरब पे अटैक समझा जाएगा। और सऊदिया अरब पे कोई भी मुल्क अगर हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पर हमला कंसीडर किया जाएगा। जी हाँ, यानी कोई भी अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी अरब डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो जाएगा। कोई भी सऊदी अरब पे हमला करेगा, पाकिस्तान पे डायरेक्ट ये हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान उसमें फौरन शामिल हो जाएगा। यानी अब पाकिस्तान इस तरह के हमले किसी की मजम्मत नहीं करेगा बल्कि मुरम्मत करेगा। और अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो सऊदी अरब भी अब मजम्मत की जगह पे मुरम्मत करेगा। अब सऊदी अरब किस कैपेसिटी में पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है? माना कि सऊदी अरब के पास पाकिस्तान के लेवल की फोर्स नहीं है जो इतनी ज़बरदस्त ट्रेंड हो और इतने जंगजू जिसमें हो, और असला भी पाकिस्तान के पास बहुत जदीद और नेक्स्ट लेवल का है, और पाकिस्तान के पास वो मिसाइल भी मौजूद हैं जो यहाँ से बैठ के इसराइल तक पहुँच सकते हैं, और दीगर पाकिस्तान के पास भी इस तरह के हथियार हैं जिनसे इसराइल के लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान या सऊदिया के साथ छेड़खानी करना। अब तो सऊदी अरब किस कैपेसिटी में हेल्प कर सकता है? जाहिर सी बात है कि वो फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है बहुत बड़ी तादाद में, और उसके बाद वो फाइनेंशियली जो है माली मदद, जो कि जंग में बहुत ज़रूरी होती है। और पाकिस्तान थोड़ा सा जंग के दौरान, जिस तरह अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन एक जंग हुई, उसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी अगर मुश्किलात का कहीं पर सामना था तो वो फ्यूल और माली मुश्किलात थोड़ी सी थी। अगर ये जंग थोड़ा लंबा चलती तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बन सकती थी। तो अब ये मुआहदा हुआ जो कि बहुत खुश आइन है, और इसमें बाकी क्या 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 शराइत है वो तमाम तर चीज़ें जैसी ही डिस्कवर होती हैं तो हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर, 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो कॉल दे रखी है उसके बदले में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और साबक कुछ वज़राए आज़म और कुछ दीगर सियासी पार्टियों के बड़े जो लीडर हैं उनका एक गठजोड़ हुआ। इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कुछ धमकियां वमकियां लगाई, जिसका जवाब ये आपने शुरू में सुना कि शौकत नवाज मीर साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद के भी और टोटल जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके सदर भी हैं, उन्होंने उसका जवाब भी दिया और भरपूर जवाब दिया, और दीगर जो इसके अहदेदारान हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ मकामात पे इसके जवाब दिए हैं। और इसका मेन जो जवाब होगा
जो इसका असल जवाब है वो देगी पब्लिक। जी हाँ, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी है, ये मेरी कमेटी है, ये आपकी कमेटी है। इसमें हम लोगों ने अपनी ही नहीं अपनी नस्लों के लिए लड़ना है। लड़ना किससे है? हमें स्टेट से नहीं लड़ना, हमें अपनी फोर्सेस से नहीं लड़ना, हमें पुलिस से नहीं लड़ना, हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अपने हकूक के लिए लड़ना है और हमें जालिम के खिलाफ लड़ना है। यानी हमारी जो शराइत हैं उनको माना जाए, कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी शर्त नहीं है। अवाम की जो एक तो आपने जो सब्सिडी दी आटे पे हमें, बिजली पे जो सब्सिडी दी आपने हमें, उसके बाद आपने उसकी खिलाफ वर्जी की। आपने हमारी बहुत सारी शराइत उस वक्त मान के, लेकिन बाद में आपने वो पूरी नहीं की और अब आप उसको मानने से भी इनकारी हो रहे हैं। आप उसको अब तस्लीम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने मोहब्बत की जुबान नहीं समझी। तो हमें मजबूरन रोड पे निकलना पड़ा और हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट की कॉल देनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा नाजरीन जो वक्ती एक थोड़ा सा अगर नुकसान होता है किसी को तो वो ताजरों को होता है। वो हम लोग जो कॉल भी हम देते हैं और हमें ही अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है, लेकिन हम करेंगे अपनी नस्लों के लिए। हमें अपनी नस्लों को इस हालत में नहीं रखना जिससे हम गुजरे। यानी ये जो माफिया एक बैठा हुआ है जिन्होंने इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इन्होंने वहाँ से गीदड़ धमकियाँ लगाई, ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, अपनी आसाइश व आराम के लिए, अपनी सहूलियात के लिए हम लोगों को धोखा दे के हमसे वोट लेते हैं। हम भाई भाई से लड़ जाता है, बाप बेटे से लड़ जाता है वोटिंग के दौरान, लेकिन जब हम वोट दे देते हैं तो उसके बाद ये बज़ाहिर तो एक इन्होंने ब्लैक ग्लासेस पहनी होती हैं, लेकिन इन्होंने असल में वो चश्मा पहना होता है जिसमें इन्हें अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और हम लोगों को बाखूबी इल्म है इसका, बावजूद इसके हम पानी की टूटी और दीगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की खातर या समटाइम हम कुछ पैसों की खातर, एक बिरयानी के डब्बे की खातर हम अपना वोट बेच देते हैं और उसके बाद हम ही असल मुजरम हैं अपनी आने वाली नस्लों के। और अब हमें ही इसका अजाला करना है बाहर निकल के। मेरी भी अपील है सबसे कि 29 सितंबर को बाहर निकलें, पुरअमन पीसफुल एहतजाज करें, लेकिन भरपूर एहतजाज करें। और हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान फजल दादवान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।